योगी के पास पत्थरबाजों का फुल प्रूफ इलाज और प्लान दोनों है। ये पत्थरबाजी आपने पिछले दिनों देश के अलग अलग शहरों में देखी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि यूपी में एक जगह भी पत्थर नहीं चले। सोचिए जरा, यूपी एकलौता शहर आखिर कैसे है जहां किसी ने पत्थर उठाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। जरा मैप देखिए और देखिए कहां कहां पत्थर चले। सिर्फ यूपी एकलौता राज्य है। देखिए जरा, झारखंड में चले, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। आखिर योगी ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में मजाल है कोई पत्थर उठा ले। आइए आपको बताते हैं कि योगी ने किया क्या और योगी ने कहा क्या। योगी दरअसल कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया कि ना रमजान में और ना रामनवमी में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं। देश भर में इन दिनों पत्थरबाजी के चर्चे हो रहे हैं। 2 दिन पहले कम से कम आधा दर्जन राज्यों में पत्थरबाजों ने जमकर हुड़दंग मचाया, प्रशासन की नाक में दम कर दिया। ये पत्थरबाजी रामनवमी के मौके पर की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अमन चैन था, शांति थी, भाईचारा था, कोई हुड़दंग नहीं हुआ। और इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में कानून व्यवस्था की ऐसी पुख्ता नींव रखी है कि दंगाइयों को हिंसा से पहले 50 बार सोचना पड़ता है कि हिंसा करें या ना करें। दरअसल यहां यूपी का जिक्र इसलिए अहम है क्योंकि देश में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता है यूपी चर्चा में जरूर आता था। यहां पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा की घटनाएं कभी आम बात हुआ करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कानून का ऐसा बुलडोजर चलाया कि दंगाइयों की नानी आदत है। आज खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पत्थर तो छोड़िए, कंकड़ नहीं चला, चाहे रमजान हो या रामनवमी। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ। 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। तो सोचिए जरा, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया कि यूपी में एक भी पत्थर नहीं चला। देखिए जरा, बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है बड़ी वजह, यह बुलडोजर जो आप देख रहे हैं, यह है योगी राज में पत्थर ना चलने की वजह। कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने दुरुस्त कर दी, पहली वजह। प्रशासन को चाक चौबंद कर दिया पूरी तरह से। अफसरों की जिम्मेदारी तय हुई कि आपके इलाके में, आपके थाने में अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। दंगाइयों पर सख्त रुख अपनाया और जाति धर्म से हटकर कार्रवाई की। इसका नतीजा है दंगाइयों के खिलाफ बाकायदा जुर्माने लगाए गए, उनके घर की कुर्की जैसी कार्रवाई हुई। जो भी उत्तर प्रदेश में हिंसा करेगा या लॉ एंड ऑर्डर हाथ मिलेगा उस पर एक्शन होगा। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर तक चलवा दिए। उसका नतीजा यह हुआ 5 साल बाद कि यूपी में अब कोई पत्थर उठाने की स्थिति में नहीं है। और अब आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सुनिए, बाबा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब कोई भी हिंसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यूपी के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। योगी राज में पत्थर नहीं चले क्योंकि उनको मालूम अगर हम पत्थर चलाएंगे तो मेरे घर में बुलडोजर चलेंगे। जो पूर्व की सरकारों में पत्थर चलते थे, इस सरकार में पत्थर तो पत्थर छोड़िए, कोई किसी को आंख दिखा के नहीं देख सकता। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उत्तर प्रदेश में अगर वो मालूम पत्थर चलेगा तो बुलडोजर खड़ा है बाबा का। इधर पत्थर चला नहीं कि उधर बाबा का बुलडोजर चला। योगी जी, बाबा जी के राज में पत्थर छोड़िए, किसी की हैसियत नहीं है कि कंकड़ तक मारे। कानून व्यवस्था यहाँ पे स्थापित करी है, उससे जो उपद्रवी लोग हैं उनके अंदर एक भय का माहौल है कि अगर उत्पात करेंगे तो उनको उचित कार्रवाई के तहत दंडित किया जाएगा। चाहे वो उनसे वसूली के माध्यम से उनसे वो जुर्माना वसूला जाए या उनके घर पे बुलडोजर चलाकर उनसे उस तरह का दंड उनको दिया जाए। योगी जी के राज्य में पत्थर इसलिए चलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि योगी जी ने शुरू से ही ऐसी व्यवस्थाओं को बना कर रखा है, सामंजस्य बिल्कुल ऐसा बना दिया है हिंदुओं के बीच में कि पत्थर चलने की और कोई जल्दी इतनी हिम्मत